बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 32 जो कि है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस वाले हिस्से को आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? आप पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं उन जुमलों को जिनके आखिर में गया, खाया, सोया, इसी तरह से गया था, खाया था, सोया था, इसी तरह से जाता था, खाता था, सोता था, ऐसे कलिमात आए तो उनको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो ये तारीफ है पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम दो मानों में करते हैं। पहला ये कि इसका इस्तेमाल माजी में आपने कोई काम किया था उसको बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसका इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब आप पास्ट में, यानी आप माजी में कोई आदत थी आपकी, बार बार वो कोई काम आप करते थे, उसको बतलाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमालात हैं दो इसके पास्ट इंडेफिनिट के। ठीक है। और इसको हमने तफसील के साथ मिसालों के साथ एक्टिव वॉइस में पढ़ा है, इसलिए आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप एक्टिव वॉइस के लेसन को देख लें, वहाँ इंशाल्लाह और वाज़ेह हो जाएगी आप ये चीज़ आपके लिए। बस मैं एक दोहराना चाह रहा हूँ आपके लिए ताकि एक बार आपके जहन में सारी बातें आ जाएं। हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर। और वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है, इसी तरह से आई के साथ भी आप वाज इस्तेमाल करेंगे। और वर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, यानी दो या दो से जायद हों उनके साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे। और यू जो कि आप सिंगुलर यानी एक के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आप वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस्तेमालात हैं या हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर की। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने भी पैसिव वॉइस होंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब हम एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, तारीफात सारी की सारी एक ही होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार समझेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव किन जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में गया था, सोया था, या गया या सोता था वगैरह जैसे कलिमात आए और उसमें ना तो नफी हो, नहीं का माना ना पाया गया और ना ही सवाल किया गया हो, तो उसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को जेल में डाल दिया गया या उन लोगों को कैद कर दिया गया। आप कहेंगे फजर बाद मस्जिद में एक दर्स दिया गया था। ठीक है, दर्स का इंतजाम किया गया था, दर्स दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ना तो नहीं है ना ही इसमें जो है सवाल किया गया, और साथ में आप देख सकते हैं दिया गया, गया था वगैरह आया हुआ, और इसे इसके सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का मतलब डूअर होगा। यहाँ पर डूअर यानी काम करने वाला का पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव पैसिव वॉइस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका? ये स्ट्रक्चर उसका है जब आप डूअर यानी जो करने वाला है उसको नहीं बतलाना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर होगा। इसकी मिसाल की अगर हम बात करें तो इसकी मिसाल होगी उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, फजर बाद मस्जिद में एक दर्स दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिसालें हैं। आप कहेंगे दे वर पुट इन द जेल। आप कहेंगे अ प्रीच वाज डिलीवर्ड इन द मॉस्क आफ्टर फज्र। प्रीच का मतलब दर्स यानी छोटा मोटा खुतबा नसीहत की बातें जो होती हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप वाज या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और दीगर वर्ड्स। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया दे या अ प्रीच, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ने इस्तेमाल किया है। क्योंकि इसमें दीगर वर्ड्स पाए गए थे इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब आप काम करने वाला नहीं लेंगे, बल्कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसको लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जरूरी नहीं करने वाला ही हो, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको भी हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पर जो है जेल में कौन डाल रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर दे करने वाले नहीं बल्कि इनको डाला जा रहा है, ये लोग हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर आप काम करने वाले को यानी डूअर को भी आप जाहिर करना चाह रहे हैं कि कौन करने वाला है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसमें वाज या वर का आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स, उसके बाद आप बाई का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डूअर का इस्तेमाल करेंगे, और डूअर में आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ का स्ट्रक्चर होगा किसका? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव वॉइस मैंने लिख दिया अहमद ने खाना खाया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी अहमद टुक फूड, या अहमद एट फूड भी आप ला सकते हैं। ठीक है,
अगर ये चीज़ आप पैसिव वॉइस में ले जाए तो यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, कहेंगे फूड वाज टेकन बाय अहमद। मैंने खतूत लिख लिए, आई रोट लेटर्स। ठीक है, आई रोट लेटर्स, मैंने खतूत लिख लिए। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, लेटर्स वर रिटन बाय मी। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद डूअर। क्योंकि यहाँ पर आप लाना चाह रहे हैं कि लिखने वाला कौन है, और ख़ास तौर पर ये स्ट्रक्चर उस वक्त आपको मिलेगा जब आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, जैसे यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप कहेंगे अहमद टुक फूड को पैसिव वॉइस में फूड वाज टेकन बाय अहमद, या फूड वाज ईटन बाय अहमद। ठीक, अब कहेंगे लेटर्स वर रिटन बाय मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डूअर को हमने ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट बन रहा है मी, या ऑब्जेक्टिव केस है आई का। चूंकि अहमद का ऑब्जेक्ट अहमद ही आएगा, इसलिए यहाँ पर अहमद ही है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपकी मिसाल है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की। अगर हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की, तो उसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में गया, या गया था, या जाता था वगैरह जैसे कलिमात आए, और उसमें नफी भी और नहीं का माना पाया गया हो, और उसके फाइल का पता ना हो। जैसे कि आप कहेंगे उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया था। आप कहेंगे फजर बाद आज मस्जिद में दर्स नहीं दिया गया। ठीक है, या दिया गया था भी आप कह सकते हैं। तो ये मिसालें किसकी, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव पैसिव वॉइस की। अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज या वर है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया था। हम कहेंगे फजर बाद आज मस्जिद में दर्स नहीं दिया गया, तो आप कहेंगे दे वर नॉट पुट इन द जेल। आप कहेंगे टुडे द प्रीच वाज नॉट डिलीवर्ड इन द मॉस्क आफ्टर फजर। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नए में देखेंगे तो सब पहले आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट भी लिखा है दे, क्योंकि टुडे को हम पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको पहले लिख दिया है। उसके बाद द प्रीच, ये सब्जेक्ट है, न टुडे सब्जेक्ट नहीं बल्कि द प्रीच है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, और दीगर वर्ड्स पाए गए, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है या मिसाल है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की। अगर हम इसके डूअर यानी काम करने वाले को जाहिर करना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, तो उसका वही स्ट्रक्चर होगा, बस आप आखिर में लफ्ज बाई ऐड कर देंगे और जो करने वाला है उसको लिख देंगे और इसका ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। तो आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई के साथ आप काम करने वाले को लिखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। अगर अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद ने खाना नहीं खाया, मैंने खुतूत नहीं लिखे। तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगी, अहमद डिड नॉट टेक फूड या ईट फूड, और आई डिड नॉट राइट लेटर्स। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, फूड वाज नॉट टेकन या ईटन बाय अहमद, लेटर्स वर नॉट रिटन बाय मी। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय डूअर यानी करने वाला, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देख सकते हैं फूड को हमने सब्जेक्ट से भी लिखा चूंकि इसके बारे में बात की जा रही है, और लेटर्स को भी लिखा, वाज या वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को लिखा, नॉट को नॉट की जगह पे लिखा, और वर्ब को वर्ब की जगह पे लिखा, बाय को यहाँ पर बाय की जगह पे लिखा, और यहाँ पर काम करने वाले को लिखा अहमद, और मी ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ था, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिखा। अगर हम आगे बात करें पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, तो उसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें सवाल किया गया हो, जिनके आखिर में गया था, जाता था, या जाता था, गया वगैरह जैसे कलिमात आए, और सवाल भी किया गया। जैसे आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया गया था, इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद का नाम क्यों दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी चीजें पाई जिनका अभी मैंने तस्करा किया, तो उनको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स अगर पाए गए तो उनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने जुमले में। अगर मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, क्या उन लोगों को पार्टी में बुलाया गया था, इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद का नाम क्यों दिया गया। तो हम कहेंगे वर्ड दे इनवाइटेड टू द पार्टी, चूंकि लफ्ज़ कैसे शुरू हो रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, वर्ड दे इनवाइटेड टू द पार्टी। वाई वॉज दिस मॉस्क नेम्ड एज ओल्ड मॉस्क, इस मस्जिद को पुरानी मस्जिद का नाम क्यों दिया गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ड, सब्जेक्ट,
वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स, ठीक है। चूंकि लफ्ज पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें लफ्ज व्हाट नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन वाला सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन वाला लफ्ज नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, डायरेक्टली हमने वर्ड से इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हमने वर्ड इस्तेमाल किया चूंकि दे है, ये प्लूरल है, कहेंगे वर्ड दे इनवाइटेड टू द पार्टी। इसी तरह से वाई वाज दिस मास्क नेम्ड एज ओल्ड मास्क, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड चूंकि था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा, और दीगर जो वर्ड्स पाए गए थे इनको हमने यहाँ पर लिखा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सारी मिसालें हैं पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, अगर आप इसके करने वाले को जाहिर न करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप बतलाना चाह रहे हो कि करने वाला कौन है, तो इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज ए वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, उसके बाद डूअर, उसके ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर लफ्ज़े कैसे कोई हमारा उर्दू वाला जुमला स्टार्ट हो जाए तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही अपने जुमले को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद ने खाना कब खाया, उसने खतूत कब लिखे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में व्हेन डिड अहमद टेक फूड या ईट फूड, व्हेन वाज फूड टेकन बाय अहमद, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसने खतूत कब लिखे, व्हेन डिड ही राइट लेटर्स, तो आप कहेंगे व्हेन वर लेटर्स रिटन बाय हिम। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के पैरा में देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज ए वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर्स यानी काम करने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन ये क्वेश्चन वर्ड था इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, चूंकि फूड ये क्या था, सिंगुलर था इसलिए वाज लिखा, और लेटर्स ये प्लूरल है, जमा है, दो से ज्यादा है इसलिए हमने वर्ड लिखा। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने बाई का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने डूअर यानी काम करने वाले का इस्तेमाल किया। तो ये हमारी मिसाल है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की। अगर हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसकी तारीफ क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनके आखिर में गया या गया था या जाता था वगैरह जैसे कलिमात आए, और उसमें सवाल भी किया गया और उसमें नफी भी हो और उसके करने वाले का इल्म ना हो, या हो लेकिन हम उसको जाहिर ना करना चाह रहे हो। तो आप कहेंगे बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला गया, आप कहेंगे आज मस्जिद की सफाई क्यों नहीं की गई। तो ये मिसाल है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव पैसिव वॉइस की। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम इसमें कहेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। और यही अगर आपका जुमला लफ्ज़ कैसे स्टार्ट हो जाए उर्दू में तो हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट कर देंगे उस जुमले को। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में आप देख सकते हैं, बादशाह को जेल में क्यों नहीं डाला गया, आज मस्जिद की सफाई क्यों नहीं की गई। तो हम कहेंगे वाई वॉज द किंग नॉट पुट इन द जेल, वाई वॉज द मॉस्क नॉट क्लीन टुडे। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नज़रिए से देखें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वाज या वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड को हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, उसके बाद हमने नॉट को लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने लिखा, और यहाँ पर हमने दीगर वर्ड्स पाए गए थे इसको हमने यहाँ पर लिखा। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अगर आप इसके सब्जेक्ट आई मीन डूअर यानी काम करने वाले को नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके काम करने वाले को भी जाहिर करना चाह रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर वही होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई के साथ डूअर का भी इस्तेमाल करेंगे, और इसके ऑब्जेक्टिव केस को आप लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का विद डूअर यानी काम करने वाले के साथ। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी, अहमद ने खाना क्यों नहीं खाया, उसने खतूत क्यों नहीं लिखे। तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगी, वाई डिड अहमद नॉट टेक फूड। पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे, वाई वाज फूड नॉट टेकन बाय अहमद, यहाँ पर टेक के बजाय ईट भी कर सकते हैं। वाई डिड ही नॉट राइट लेटर्स, उसने खतूत क्यों नहीं लिखे, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या बनेगी, वाई वर लेटर्स नॉट रिटन बाय हिम। अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नज़रिए से देखें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज ए वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, डूअर। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, नॉट को हमने नॉट की जगह पे लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर लिखा है, बाई को हमने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर काम करने वाले को हमने लिखा है। और ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव केस ही हैं
क्योंकि बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा प्रीपोजिशन के बाद। तो ये आपकी पूरी मिसालें हुई किसकी? ये आपकी मिसालें हुई पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो ये आज का पूरा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सबक था। और आज हमने क्या सीखा? पास्ट इंडेफिनिट के बारे में गुफ्तगू की गई और मैं बताया पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहा जाता है जिनके आखिर में गया, खाया, सोया, गया था, खाया था, सोया था, जाता था, खाता था, सोता था वगैरह जैसे कलिमात आए तो उनको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सवाल हम कब करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का सवाल हम करेंगे नंबर 1, माजी में कोई काम आपने किया था उसको बताने के लिए, या कोई काम हुआ था, चूंकि पैसिव वॉइस में तो आपने किया था कहना सही नहीं होगा, कोई काम हुआ था उसको बताने के लिए। इसी तरह इसका इस्तेमाल कोई आदत थी उसको बताने के लिए भी हम करते हैं माजी में। काइंड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी कुल 4 किस्में होंगी। पहला अफर्मेटिव कहलाएगा, दूसरा नेगेटिव कहलाएगा, तीसरा इंट्रोगेटिव कहलाएगा, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है। वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, इसी तरह से आई के साथ भी आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ड का इस्तेमाल प्लूरल के साथ है। इसी तरह से यू जो कि आप सिंगुलर के माने में लेते हैं, तुम के माने में अकेले के लिए, उसके साथ भी आप वर्ड ही का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। लेकिन अगर आप डूअर को लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाई लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे उसका। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। और यहाँ पर आप अगर लाना चाहते हैं तो बाई के साथ डूअर को लिख देंगे। पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर आप जाहिर करना चाहते हैं तो बाई के साथ डूअर का इस्तेमाल कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपका कोई उर्दू वाला जुमला लफ्ज़ कैसे शुरू हो जाए तो हम डायरेक्टली अपना जुमला वाज या वर से ही शुरू करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर आप डूअर को लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का। आगे चलते हैं और हम ग्रामर एक्सरसाइज लेते हैं, और ये आपके जुमले हैं जिनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। सबसे पहला जो जुमला है वो है अ माइनर गर्ल वाज रेप्ड बाय 3 पीपल। ये बहुत खतरनाक जुमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, क्योंकि अखबार में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो माइनर गर्ल मतलब नाबालिग लड़की जो भी बुलूगत को नहीं पहुंची है। रेप का मतलब इसमें दरी करना, बाय 3 पीपल, 3 लोग। अब आप इसको कैसे करेंगे तर्जुमा? अपने हिसाब से आप करेंगे, ठीक। माई कंप्यूटर वॉज नॉट रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। माई डॉटर्स वर टॉट द होली कुरान इन द चाइल्डहुड। डॉटर्स, अब सारी चीज़ आप जानते हैं। वाई वर यू नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका। वाई वॉज द एम्बुलेंस नॉट कॉल ऑन टाइम। कॉल का मतलब बुलाना यहाँ पर करेंगे आप, फोन करने के माने में नहीं करेंगे। एम्बुलेंस को फोन करना अच्छा नहीं होगा, बुलाने के माने में ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। हमारे अगले जुमले हैं उर्दू में, इनको आपको इंग्लिश में करना होगा। पहला जुमला है इस फसाद में 10 घर जला दिए गए। घर जलाना, सेट हाउस ऑन द फायर। क्या इनकाउंटर में 10 लोग मारे गए? इनकाउंटर के लिए इनकाउंटर आता है, मारने के लिए किल आएगा, किल। पुलिस को फोन किया गया था, फोन कॉल्ड, लेकिन वक्त पर नहीं पहुंची। पहले मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। क्या सच में तुम लोग को हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी? क्या सच में तुम लोगों को हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी? इजाज़त देने का मतलब होता है परमिट। इजाज़त देने का मतलब होता है परमिट। परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना। दाखिल होने के लिए आता है इंटर। ओके, तो दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी, परमिट टू इंटर। क्या हो जाएगा? परमिट टू इंटर, इस तरह बनेगा। ये आपके उर्दू वाले जुमले, इनको आपको इंग्लिश में करना होगा। हमारे अगले जुमले हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा, और ये बहुत ही आसान जुमले हैं, इनको आपको पैसिव वॉइस में करना होगा। सबसे पहला है पुलिस अरेस्टेड 3 thieves। द मैन किल हिज वाइफ ओवर डॉवरी। दे डिड नॉट ईट एनीथिंग इन द ब्रेकफास्ट, या फॉर द ब्रेकफास्ट। व्हाई डिड रमेश नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क? डिड यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू लिंगो सर्वर?
वाई डिड यू नॉट सेंड योर फाइल फॉर ट्रांसलेशन। तो ये सारे जुमले हैं एक्टिव वॉइस में, इनको आपको पैसिव वॉइस में करना होगा। आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज करते हैं। और हमने आपको जुमले दिए थे जिनका आपको तर्जुमा करना था। सबसे पहले हम उर्दू में तर्जुमा देखेंगे। पहला हमारा जुमला था अ माइनर गर्ल वॉज रेप्ड बाय 3 पीपल। तो हम कहेंगे 3 अफराद ने एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी की, या 3 लोगों ने एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी की। ठीक है, क्योंकि इसमें फाइल आ गया इसलिए हमने उर्दू में इस तरह किया। अपने कहेंगे कि एक लड़की की इस्मत दरी की गई 3 लोगों के जरिए, ये कोई अच्छा जुमला नहीं माना जा रहा है। तो हर एक जुबान की अपनी ताबीर है, एक्सप्रेशन है, यानी कहने का अंदाज है, उसको आपको फॉलो करना होगा। हमारा अगला जुमला है माय कंप्यूटर वॉज नॉट रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। तो हम कहेंगे मेरा कंप्यूटर सुबह में ठीक नहीं किया गया था, या मेरे कंप्यूटर की मरम्मत सुबह में नहीं की गई थी, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है माय डॉटर वर टॉट द होली कुरान इन चाइल्डहुड। कहेंगे मेरी बेटियों को बचपन में कुरान पढ़ाया गया। ओके, हमारा अगला जुमला है व्हाई वर यू नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी। तो हम कहेंगे आपको मौका क्यों नहीं दिया गया, आपको मौका क्यों नहीं दिया गया। ओके, हमारा अगला जुमला है व्हाई वाज द एम्बुलेंस नॉट कॉल्ड ऑन टाइम। तो हम कहेंगे एम्बुलेंस को वक्त पर क्यों नहीं बुलाया गया, एम्बुलेंस को वक्त पर क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये हमारे जुमले थे जिनका हमने उर्दू में तर्जुमा किया। आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं, जिसमें से पहला हमारा जुमला है इस फसाद में 10 घर जला दिए गए। तुम कहेंगे 10 हाउसेज वर सेट ऑन फायर इन दिस राइट। हमारा अगला जुमला है क्या इनकाउंटर में 10 लोग मारे गए। तो हम कहेंगे वर 10 पीपल किल्ड इन द इनकाउंटर। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लफ्ज़ कैसे शुरू हो रहा है, इसलिए हमने वर से स्टार्ट किया। क्योंकि 10 पीपल प्लूरल था इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया। हमारा अगला जुमला है पुलिस को फोन किया गया था लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुंची। तुम कहेंगे द पुलिस वर कॉल्ड ऑन टाइम बट डिड नॉट अराइव इन टाइम। ओके, हमारा अगला जुमला है पहले मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। तुम कहेंगे अर्लियर इंग्लिश वॉज नॉट टॉट इन माई स्कूल, या बिफोर इंग्लिश वॉज नॉट टॉट इन माई स्कूल। अगर आप पहले हटा देते हैं तो कहेंगे मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। तुम कहेंगे इंग्लिश वॉज नॉट टॉट इन माई स्कूल। हमारा अगला जुमला है क्या सच में तुम लोगों को हॉल में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। तुम कहेंगे वर यू रियली नॉट अलाउड टू इंटर द हॉल। ओके, वर यू रियली नॉट अलाउड टू इंटर द हॉल। तो हमारे जुमले हुए किसके, पैसिव वॉइस के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा। हो सकता है आपने रियली को कहीं और लिखा हो, वर यू नॉट अलाउड टू इंटर द हॉल रियली, तो आपका चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं और हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहला हमारा जुमला है पुलिस अरेस्टेड 3 थीव्स। तो यहाँ पर 3 थीव्स ये ऑब्जेक्ट बन रहा था और पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा 3 थीव्स वर अरेस्टेड बाय पुलिस। ओके, हमारा अगला जुमला है द मैन किल्ड हिज वाइफ ओवर डॉरी। तो हम कहेंगे द वाइफ वाज किल्ड ओवर डॉरी बाय द मैन। तो चूंकि यहाँ पर हिज वाइफ वाज किल्ड ओवर डॉरी बाय द मैन, ये थोड़ा सा जुमला सही नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप हिज वाइफ कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा उसकी वाइफ। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली द वाइफ से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप हिज को ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे द वाइफ वाज किल्ड ओवर डॉरी बाय द मैन। ओके, ये आपके पैसे वैसे बनेगा। हिज के साथ ना बनाए तो अच्छा होगा, वरना दूसरा माना हो जाएगा कि उसकी बीवी को मार दिया गया, तो गोया कि कोई दूसरी औरत मुराद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यही आदमी मुराद है। द वाइफ वॉज किल्ड ओवर डॉरी बाय द मैन। हमारा अगला जुमला है दे डिड नॉट ईट एनीथिंग इन द ब्रेकफास्ट। दे डिड नॉट ईट एनीथिंग इन द ब्रेकफास्ट। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। चूंकि इसमें एनीथिंग आया हुआ है तो ये डायरेक्टली आप इसको एनीथिंग को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे कि एनीथिंग वाज नॉट ईटन। ओके, एनीथिंग वाज नॉट ईटन नहीं होगा, बल्कि आप नॉट और एनीथिंग को एक कर देंगे तो ये हो जाएगा नथिंग। तो कैसे बनेगा नथिंग वाज ईटन इन द ब्रेकफास्ट बाय देम। ओके, एनीथिंग को आप नथिंग में कर देंगे
तो नथिंग में नॉट आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नथिंग वॉज ईटन इन द ब्रेकफास्ट बाय देम। हमारा अगला जुमला है व्हाई डिड रमेश नॉट कंप्लीट दिस होमवर्क। व्हाई डिड रमेश नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। तो हम कहेंगे व्हाई वॉज द होमवर्क नॉट कंप्लीटेड बाय रमेश। यहाँ पर भी आप हिज को नहीं लिखेंगे। हमारा अगला जुमला है डिड यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू लिंगो सर्वर। तो इसको हम बनाएंगे वॉज इंग्लिश स्पीकिंग लर्न बाय यू थ्रू लिंगो सर्वर। हमारा अगला जुमला है व्हाई डिड यू नॉट सेंड योर फाइल फॉर ट्रांसलेशन। तो हम कहेंगे व्हाई वॉज योर फाइल नॉट सेंट बाय यू फॉर ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर योर फाइल आप लाएंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे योर फाइल। क्यों? चूंकि माना नहीं बदल रहा है, ठीक है, योर फाइल तुम्हारी फाइल। तो चूंकि यहाँ पर माना नहीं बदल रहा है इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हिज वाले में माना बदल जा रहा था इसलिए हम वहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कहीं आप इस्तेमाल कर लें तो वो सियाक के हिसाब से होगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ आज का भी हमारा सबक खत्म हो। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदे का होगा। तो आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह अगले सबक में मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।